गरीब आदमी को कचरे में मिले करोड़ों रुपए। गांव के उस छोटे से मोहल्ले की गुमसुम सड़कों पर हर किसी की आंखों में अपनी अपनी दुनिया थी। पर उस दुनिया नजरों के बीच में एक चेहरा था जिसको कोई इज्जत नहीं देता था। उसका नाम रामू था। रामू कचरा चुनता था। उसकी झोपड़ी टेढ़ी मेढ़ी, कपड़े फटे, उसकी जिंदगी एक खलिश थी। उसकी पत्नी और बच्चा कुछ साल पहले ही उसे छोड़कर चले गए थे, कहते हुए कि यह हालत में उसके साथ नहीं रह पाएंगे। गांव वाले उसे ताना मारते, उसकी गरीबी पर हंसते और रामू अपना सिर झुकाकर अपना काम करता चला जाता था। एक आम सी सुबह रामू अपनी बोरी लेकर निकल पड़ा, झोला कंधे पर और उम्मीदें आधी सी। लोग कहते, अरे ये देखो वही कचरा उठाने वाला, और रामू की पीठ झुक जाती। अरे रामू, बाजार के पीछे से कुछ मिले तो हमारे लिए भी रख लेना, तेरा तो रोज का काम यही है ना। ही। जी भैया, जो मिल गया वो लेकर आऊंगा। वो वहां से चला गया और जैसे तैसे कचरा छाट रहा था कि उसकी नज़र एक अजीब सी बोरे पर पड़ी, साफ कसा बांधा और कुछ अलग सा भारी। उसने सोचा कोई कबाड़ होगा, पर बोरा झटकते ही भीतर जो चमका उसने दिल रोक दिया। ये क्या नोट इतने सारे, अरे बाप रे। बोरे में पड़े थे बंडल बंडल नोट, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों के नोट। रामू की जमीन खिसक गई, पैरों तले धंस गया। वो खुशी और डर दोनों एक साथ घुटने लगे। किसका धन है ये? चोरों का है या कोई छुपा कर गया? और कोई लौटेगा तो मैं क्या करूं इसका? रामू सोचा और बोरे को लेकर धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने बोरा छुपाया और बैठकर सोने की कोशिश की, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसका मन बार बार यही कहता, अगर यह चोरी का पैसा है तो कोई मालिक उसे ढूंढेगा, अगर पुलिस आ गई तो मैं क्या करूं? सीधा पुलिस के पास जाऊं या चुपचाप रहकर देखूं? अगर जैसे तैसे सब कुछ इस पैसे से कर लूं तो क्या लोग कहेंगे रामू ने चोरी की कमाई की है? रात भर रामू उस बोरे को देखता रहा। हर आवाज उसकी रूह को हिला देती थी, किसी के कदम की चीख, किसी के दरवाजे की खटखट। सुबह होते तक उसने एक ठोस बात सोची, कुछ दिन इंतजार करेंगे, अगर किसी ने मांगा तो लौटा दूंगा, नहीं तो धीरे धीरे इस्तेमाल करने का तरीका निकालना होगा ताकि अचानक अमीरी ना दिखे। काफी दिन बीत गए, किसी ने इस पैसों के बारे में आवाज नहीं उठाई। रामू का डर थोड़ा कम हुआ, पर वो आदतवश हर सुबह बोरे पर एक नजर जरूर डालता था। फिर उसने मन बनाया, छोटे छोटे कदम उठाएंगे ताकि गांव वाले शक ना करे। उसने सबसे पहले अपनी झोपड़ी ठीक करवाई, छत नहीं बनवाई, दीवारें जोड़ी ताकि बारिश में उसका घर भीगना बंद हो जाए। किसी ने इस गरीब की झोपड़ी ठीक कर दी, शायद किसी ने मदद की होगी, वरना इसके पास इतना पैसा कहां से आएगा। और लोग बातें करने लगे, कुछ अच्छा कुछ शंका में। रामू ने बस चुप्पी रखी। रात को वही बोरे को घूरता। अब उसकी नींद में थोड़ा सा चैन आया, क्योंकि छत से पानी नहीं टपक रहा था। कुछ दिन बीत गए। रामू ने फिर थोड़े पैसे निकाले और छोटी सी किराने की दुकान खोल दी। सादा सामान, सस्ता भाव, साफ सुथरा। शुरू में लोग हिचकिचाए, पर रामू की बोली में ईमानदारी थी, काम में सफाई थी। अरे भाई, यह सामान सस्ता है और टिकाऊ भी है, तुम तो बड़े अच्छे निकले रामू। जी भैया, भगवान की देन है, जो भी लेना है ले लो, बच्चों के लिए दूध चाहिए वो भी ले लो। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। रामू ने उधारी की भी व्यवस्था रखी थी, जिनके पास रकम न हो उन्हें आश्वासन देता था। उसका नाम गांव में फैलने लगा। हर शाम वह बोरे के बारे में सोचता, असली मालिक कौन है, कब लौटेगा, कहां से आएगा, अब मैं आगे क्या करूं। समय के साथ रामू ने और रुपये निकाले, एक छोटा सा गोदाम बनाया और कुछ श्रमिकों को रोजगार दिया। उसने तय किया कि वह जो कुछ भी कर रहा है उससे गांव का भला हो। मजदूरों को सही वेतन दिया, काम के घंटे सुचारू रखे गए, कोई भूखा न रहे। यह रामू की नई सोच बन गई। सेठ रामू जी, आपने हमें नौकरी दी, अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी सुकून से चले।
अब कुछ लोग उसकी तारीफ करते और कुछ लोग बोलते, ये कहाँ से लाया पैसा इसने। पर रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने लोगों की इज्जत बचाई और जो मदद मांगी उसे खाली हाथ कहीं नहीं जाने दिया। एक शाम रामू जब घर पर था, किसी ने जोर से आवाज लगाई। वह बाहर आया और चौंक गया। उसकी पत्नी और बच्चा खड़े थे। उसकी पत्नी के आंखों में पछतावा था। वो रोते रोते भिगोते हुए बोली, रामू, मैंने बड़ी गलती की। जब दुनिया मुश्किल में थी मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अब मेरी तबीयत और बच्चे का कोई सहारा नहीं है। मैं वापस आना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम चली गई जब मैं कुछ भी नहीं दे सकता था। अब जब मेरे पास कुछ हुआ तो लौट कर आई। क्या मैं खिलौना हूं जो मन बदलते ही उठा लिया। थोड़ी देर खामोशी छा गई। मैं तो सिर्फ सहारा मांगने आई थी। मुझे मालूम है मैं गलत थी। मेरी मदद करो। रामू का दिल दर्द से फूट रहा था। उसने कहा, मैं अपने बच्चे का भरण पोषण करूंगा, हर महीने कुछ पैसे भेजूंगा, पर तेरे साथ नहीं रहूंगा। और उसने कुछ पैसे दे दिए और कहा, जाकर गुजारा कर लो, मैं हूं तुम्हारे साथ। पत्नी शर्म से पैसे लेकर चली गई। रामू ने उसे माफ किया, पर अपने अंदर की वो शिकन नहीं मिटा पाया। उसने उससे दूरी बना ली। कुछ दिन बीत गए। रामू के मन में बेचैनी नहीं गई। फिर एक सुबह उसने अखबार खोला। मुख्य पृष्ठ पर बड़ी खबर थी, मंत्री के घर में करोड़ों की चोरी, पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। रामू का शरीर थर सा कांप गया। क्या ये वही बोरा था? अगर यह मंत्री का काला धन है तो ये चोरी का पैसा है। मैं चोर कहलवाऊंगा। अब मैं क्या करूं? अब उसके भीतर भय और निश्चित एक साथ थे। उसने फिर एक फैसला किया, अगर ये सच में किसी बड़े आदमी का चोरी किया हुआ धन है तो मुझे जो अच्छा लगे इस धन को गरीबों में लेकर आऊंगा, ताकि यह पैसा उनका गुनाह का सामान न बने बल्कि किसी काम में आए। रामू ने जो ठाना वही किया। उसने गांव का पुराना टूटा मंदिर ठीक कराया। जहां पहले मौसम में छत गिरने का डर था, वहां अब भगवान की मूर्ति प्यारी सी लगी। उसने एक छोटा स्कूल बनवाया जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ते। मेहर अब पहले बेरंगी थी, अब रंगीन हुई। गोदाम का विस्तार हुआ और रोजगार बढ़ा। रोजगार के कारण घरों में रौनक लौट आई। बच्चों की कक्षाओं में किताबें की आहट हुई। रामू ने किसी भी फालतू शौक पर पैसा नहीं बहाया, सिर्फ लोगों का भला किया। पहले वही रामू लाठी की तरह कमतर समझता था, अब वही हमारे लिए वरदान बन गया। धीरे धीरे उसकी चिंता कम हुई। बोरा अब उसके लिए सिर्फ एक याद था, न कोई भूत न कोई अपमान। उसने अपने काम से और ज्यादा लोगों की मदद की। किसी ने चंदा मांगा तो रामू ने दे दिया। किसी ने दवाई मांगी तो वो दे दिया। किसी को रोजगार चाहिए तो रामू आगे आया। समय के साथ साथ गांव ने रामू को अपना लिया। अब जब वो लोग उसे देखते उठकर सलाम करते, रामू सेठ कहकर पुकारते। रामू ने बिना दिखावे के इस इज्जत को अपनाया, पर अपने दिल में वही ईमानदारी रखी। उसने कभी ये नहीं सोचा उसके पास अचानक आए धन की वजह से सब कुछ कर रहा है। वह बस कर रहा था क्योंकि उसे पता था किसी के दुख से बड़ा पुण्य और कुछ नहीं। मैंने वो सब किया जो मेरे बस में था। अगर कभी असली मालिक आए और हिसाब मांगे तो मैं पक्का दे दूंगा, पर आज यही बच्चों की हंसी है, मंदिर की घंटी है और मजदूरों की कमर सीधी है। यही मेरी कमाई है। कभी कभी किस्मत इतने बड़े मोड़ लेती है कि कचरे में से भी करोड़ों निकलते हैं, पर असली परख यह है कि अब किसी के हाथ में अचानक संपदा आ जाए तो वह उसे किस लिए इस्तेमाल करे। रामू ने वह चुना जो सबसे कठिन था, ईमानदारी और इंसानियत, और इसलिए आज गांव उसे अपना मानता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, पैसा जहां से भी आए अगर उसे नेक काम में लगाया जाए तो वह पवित्र बन जाता है, और असली इज्जत कमाने से आती है, चकाचौंध से नहीं।